और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात बारिश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। जबलपुर समेत 17 जिलों में भारी बारिश का दौर चलेगा। तो ग्वालियर चंबल संभाग के 4 जिले तरबतर होते नजर आएंगे। तो वहीं भोपाल इंदौर में भी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और अगले 4 दिन तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। 4 दिन तक तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का मजबूत सिस्टम है। खास तौर पर जबलपुर और उसके आसपास के 17 जिलों में, भोपाल और इंदौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और दूसरे इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मंडला जिला सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला इस बार रहा है। 58 इंच से ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो ये खबर मध्य प्रदेश से, जहां भारी बारिश की चेतावनी कई इलाकों में जारी की गई है। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और राजधानी भोपाल की ही ये 3 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग इलाकों की। अल्पना तिराहा, डीआईजी बंगला और साथ ही साथ कुछ और इलाकों की ये तस्वीर, अरेरा कॉलोनी की भी ये तस्वीर है। और पौष इलाकों में हाल इस कदर बेहाल थे, सड़कें तब तालाब में तब्दील हो चुकी थी। और आप सोचिए कि अगर पौष इलाकों में ऐसा हाल है तो निचले इलाकों का क्या हाल हुआ होगा। वहीं ग्वालियर, नीमच और मुरैना में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां नदी नाले उफान पर रहे, लोग जान जोखिम में डालकर रपटा और पुल पुलिया पार करते हुए नजर आए। आम जनजीवन साफ तौर पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां अभी भी भारी बारिश का इंतजार छत्तीसगढ़ को है। दरअसल जून में 17% कम बारिश दर्ज की गई है। 30 जून तक 204 mm बारिश होनी थी, लेकिन अब तक इतनी बारिश नहीं दर्ज की गई है। बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश अब तक दर्ज की गई, 345 mm के करीब बारिश दर्ज की गई, जबकि बेमित्रा में सबसे कम 69.7 mm वर्षा हुई है। तो रायपुर में अब तक 125 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और आज प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। सुबह से ही राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है। किसानों को फिलहाल अच्छी बारिश का इंतजार है। किसान राह ताक रहे हैं कि कब अच्छी बारिश हो और उनको उनकी मेहनत का अच्छा फल मिल पाए। अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया। बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा में तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही। तो छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही राज्यों का जायजा लेंगे, क्या है मौसम का हाल जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा और रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव शुक्ला। सबसे पहले सूरज, आपसे ही जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, आगे आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? जी सूरज। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खासतौर से बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल, इंदौर भी इसमें शामिल है। सुबह से आप देखिए इस तरीके से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की हल्की फुहार से आज के दिन की शुरुआत हुई। जबकि बुधवार के दिन हमने देखा कि सुबह से दोपहर तक बारिश की झड़ी थी। और अगले 24 घंटे की भी बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश सहित कई ऐसे जिले हैं जो भीगते नजर आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते अगले 4 दिन, चाहे वो 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश में तेज बारिश का जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे जिस तरीके से जो अलग अलग सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव है, उसके चलते पूरा प्रदेश भीगता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले भी हमने देखा कई जगह जलभराव की स्थितियां थी, चाहे शिवपुरी की बात हो, गुना, जबलपुर की बात हो, खंडवा, बुरहानपुर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिली थी। राजधानी भोपाल में भी जो कल हमने तस्वीर दिखाई थी कि चाहे नया शहर हो या पुराना शहर, लबालब भरा हुआ था, सड़कों में जलभराव जैसे हालात थे। तो कह सकते हैं कि मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। इसका असर देखने को मिल रहा है कि कई जगह तेज बारिश, आंधी तूफान के साथ, बारिश के साथ ही रिमझिम फुहारों की झड़ी लगना शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर सूरज, जिस तरह की तस्वीरें भी हमने प्रदेश के दर्शकों को दिखाई है, प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल भी जान लेते हैं, हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, अब तक छत्तीसगढ़ में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है, ऐसे में क्या कहता है मौसम विभाग, कब तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है? क्योंकि कई इलाके हैं जो बारिश से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में बारिश का इंतजार अभी भी किसान कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी थी, उसके बाद से प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 1 जून से 30 जून तक छत्तीसगढ़ में 17 मिलीमीटर पानी जो है वो कम गिरा है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को, खासकर किसानों को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। किसान खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो रोपा लगाने का काम होता है वो किसान इस डर से नहीं लगा रहे, यदि पानी कम गिरता है तो फिर उन्हें आगे फसल जो है वो उसको नुकसान होगा। और यदि हम बात करें तो सरगुजा संभाग में हर बार की तरह इस बार भी लगातार बारिश का दौर अच्छे से जारी है। लगातार वहां से खबरें आ रही हैं, जो नदी नाले हैं वो उफान पर है, जो छोटे रपटे हैं वो उफान पर है, ऊपर से पानी बह रहा है। और बलरामपुर में ही सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो बेमेतरा में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। और मौसम विभाग की माने तो 2 अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए जारी किया है, जिसमें 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 5 संभाग के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं जहां पर 7 ऐसे जिले हैं जहां पर के लिए येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर तेज हवा के साथ बारिश गिरने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। हालांकि मौसम विभाग का लगातार कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। इंतजार है तो सिर्फ अच्छी बारिश का। राजधानी रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है और मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन अच्छे बारिश का इंतजार अभी भी लोगों को और किसानों को है। जी निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में किसानों को भारी बारिश का इंतजार है। गौरव, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, सूरज और गौरव, हमारे साथ जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए।